अस्सलाम वालेकुम जी टीचर्स। देर वाज कह रही कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आपने किस तरीके से क्विजेस बनाने हैं, तो शॉर्ट वीडियो क्विकली लेट्स गो थ्रू थिंग्स। टीम्स में आपने अपनी टीम के अंदर आना है। यू नीड टू गो टू द असाइनमेंट टैब। असाइनमेंट टैब में आपने जाके क्रिएट करना है, उसको जाके क्विज करें। क्विज में जाके आप बेसिकली न्यू फॉर्म ऐड इन कर दें तो आप क्या हो जाएंगे, आप एक फॉर्म की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, फॉर्म की तरफ रीडायरेक्ट हो गए तो ये आपका टाइटल पेज होगा, ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी फॉर्म की कि ये टाइम लिमिट है, एग्जाम ये है, स्प्रिंग सेमेस्टर है, जो कुछ आप ऐड करना चाहिए। नया क्वेश्चन ऐड करना है तो ये आपके पास चॉइसेस हैं, आप चॉइस कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, रेटिंग बेस्ड और डेट बेस्ड, या अदर आपके पास और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं कहता हूँ चॉइस बेस्ड तो मेरे पास एक चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आई कैन डिलीट दैट एज वेल। तो मैंने क्या किया कि पहला क्वेश्चन अपना डाला योर रेज नंबर, दिस इज टेक्स्ट बेस्ड। स्टूडेंट ऑब्वियसली इसमें अपना रेज नंबर डालेगा और इसके अगेंस्ट कोई पॉइंट्स नहीं है। ठीक है जी, और मैंने इसको क्या कर दिया कि मैंडेटरी करके इसको क्वेश्चन 1 कर दिया। मैं क्वेश्चन का सीक्वेंस नीचे भी कर सकता हूँ, ऊपर भी कर सकता हूँ। और उसके बाद कि मैंने क्या किया कि अपना MCQ पुटअप किया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोज लूप सप्लाई चेन, और नीचे मैंने उसकी सारी की सारी ऑप्शंस दे दी। ऑप्शन मैं इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ और यहाँ से मैं ऑप्शन सिंपली डिलीट कर सकता हूँ। और जो मेरा राइट आंसर है सपोजिटली अगर मैं सपोजिटली मैं कहता हूँ कि जी दिस वन इज़ माई राइट आंसर, तो मैंने यहाँ पे सिंपली उस टिक को एडअप करना है। वंस आई डू दैट तो मैंने उसके अगेंस्ट उसमें पॉइंट्स असाइन कर दिए हैं 1 मार्क। तो जो भी स्टूडेंट अगर आंसर ये जो है सी चॉइसेस को करेगा तो उसके अगेंस्ट वो उसको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया कि एग्जैक्टली मैंने अपने क्वेश्चंस किस तरीके से बनाना है। सिंपली टाइपिंग वाला फंक्शन है, उसके अलावा देयर इज़ नथिंग मोर टू डू विद दिस थिंग। तो आप उसके अगेंस्ट अपने इस तरीके से MCQs बना सकते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन रेज नंबर इसलिए डाला है ताकि कभी कभी होता ही है कि स्टूडेंट्स के आपको लॉगिन और ID डिटेल्स नहीं मिल पाती, तो आप इसको एक एज ए चेक एंड बैलेंस के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर आपको स्टूडेंट ID डिटेल्स नहीं भी आई तो आप इसके थ्रू उसको कॉपी कर लें। अच्छा जी, सेटिंग्स में जाके आपने करना क्या है कि मेक श्योर करें कि आप इसको अनचेक कर दें ताकि स्टूडेंट ऑटोमेटिकली रिजल्ट ना देखे। मेक श्योर करें आप उसको मैनुअली गो थ्रू करें। अगली चीज़ आपने करनी है ओनली पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड। जब ये आप करेंगे तो स्टूडेंट का नाम आएगा, और ये भी आप मेक श्योर कर सकते हैं कि सिर्फ एक स्टूडेंट एक वक्त ही उस एक टाइम के लिए MCQ को रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स 1 रिस्पॉन्स पर पर्सन। ठीक है, अगर आप ऊपर वाली ऑप्शन करते हैं तो उसके अंदर आपको स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर्स नहीं मिलेंगे, एनीवन विद द लिंक। तो आपने करना है ओनली पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड बैक। अच्छा जी, एक्सेप्ट आप रिस्पॉन्सेज जब करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली आपके जो है सर्वे फॉर्म ये स्टार्ट हो जाएगा। आप इसमें एक स्टार्ट डेट भी ऐड कर सकते हैं कि यार इस डेट से इस टाइम से ये पेपर स्टार्ट हो जाना चाहिए, 1:15 1:30 वॉट एवर टाइम यू वांट टू सेट, आप उसके हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड डेट आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैंने इसमें किया हुआ जी 2:45 PM। तो एग्जैक्टली 2:45 क्यों मैंने किया है कि देखें 25 मिनट्स का मेरा MCQ पार्ट। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने 2 बजे शुरू किया है और मैंने 2:25 तक इसको वापस लेना है स्टूडेंट से। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स कि पाकिस्तान में इंटरनेट के इश्यूज़ कुछ इस तरह के हैं, किसी की लाइट आती है, किस एट टाइम्स मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं, तो हो ये सकता है कि जनाब स्टूडेंट आपका जो है वो राइट टाइम के ऊपर सबमिट ना कर पाए, 2:25 से पहले उसकी लाइट चली जाए। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक्सटेंशन दे दें ताकि आपका जो फॉर्म है ये विजिबल रहे और 2:45 तक रिस्पॉन्ड लेता रहे। एटलीस्ट ऑन दी अदर हैंड आप पैरेलल में मेक श्योर करेंगे स्टूडेंट को आप वर्बली आप उनको ओवर व्हाट्सएप बता दें कि जनाब आप लोगों ने 25 मिनट्स में करना है, और उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि 25 मिनट्स के अंदर जो आंसर्स आए उनको आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है जी, अगली ऑप्शन है शफल ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चंस। तो आपने सारे क्वेश्चंस शफल करने हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्टिव पार्ट है या कुछ और आप मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो आप एक कस्टमाइज मैसेज यहाँ पे एडअप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चंस आपके शफल हो गए तो काफ़ी हद तक चीटिंग का भी चांस जो है वो कम हो गए। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं अपनी ऑप्शंस को भी शफल करना चाहूँ, शफल ऑप्शंस। तो क्या होगा कि जो मेरी ऑप्शन ABC है वो सारी ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, एंड द स्टूडेंट्स इन दिस केस वो ये होगा कि फर्दर चीटिंग के जो चांसेस होंगे वो फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे। अब जब मैंने इसको शेयर करना है तो मैंने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि मैंने करना है ओनली पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड। तो जब मैं ये करूँगा और अगर मैं ये करता हूँ विद द लिंक एंड रिस्पॉन्ड तो मेरे पास स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा। व्हाट आई नीड टू डू ओनली पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन, इसके अगेंस्ट मेरे पास लिंक आएगा जिसको मैं कर लूँगा कॉपी। ठीक है जी, तो दिस इज़ व्हाट ऑल आई हैड टू डू इन द फॉर्म्स पार्ट। अब मैं अगर आता हूँ असाइनमेंट पे जहाँ से मैंने क्रिएट वो सारा कुछ किया, तो सपोजली ये मेरे पास एक असाइनमेंट है। मैं कहता हूँ जी एडिट असाइनमेंट, ये मेरे पास असाइनमेंट का टाइटल है, वट एवर आई वॉन्ट। इंस्ट्रक्शंस मैं कह देता हूँ जी 25 मिनट्स टाइम लिमिट। ठीक है, और अगर मैंने पिछली माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म से इसका स्टार्टिंग टाइम जैसे मैंने आपको पहले बताया सेट कर दिया है, तो ये उस टाइम के ऊपर ही रिस्पॉन्सेज लेना स्टार्ट कर देगा। बट ऑब्वियसली दिस इज मॉक एक्सरसाइज, तो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट। तो ये जनाब मैंने उसके मार्क्स भी बता दिए।
ठीक है जी। और मैं इसको कर सकता हूँ कि फ्यूचर के अंदर मैं अगर इसको दोबारा असाइन करना चाहूँ ये नए क्वेश्चन ऊपर नीचे करके, ठीक है, तो डोंट असाइन टू स्टूडेंट्स एडेड इन द क्लास इन फ्यूचर। ये होता है कि आपकी रेपिटेशन बच जाती है या आप एक चीज़ को दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। आप दूसरी ऑप्शन भी पिक कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन टू यू। तो एग्जैक्टली मैं इधर क्या कर सकता हूँ, इसकी ड्यू डेट में ड्यू टाइमिंग कर सकता हूँ 240 245, मतलब कि जनाब ये असाइनमेंट जो है ये स्टूडेंट्स के रिस्पांस 245 तक लेगी और उसके बाद ये असाइनमेंट यहाँ से हट जाएगी और स्टूडेंट रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर सकता। या मैं 240 कर सकता हूँ या 2:42 PM कर सकता हूँ, जो भी मैं डेट देना चाहूँ उसके अंदर मैं उसको कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो लेट टर्न-इन्स भी अलाउड है, ठीक है। इसको मैं फर्दर एडिट भी कर सकता हूँ कि अगर मैं ड्यू डेट दे देता हूँ और एक क्लोजिंग डेट दे देता हूँ, भाई इस डेट तक चाहिए, और अगर मैं क्लोज डेट करता हूँ यही है, ठीक है, और ड्यू डेट भी इसके अराउंड है, तो आपके कुछ हद तक जो है वो लेट टर्न-इन्स आते रहेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं क्लोजिंग डेट को कर देता हूँ कि ये असाइनमेंट ही क्लोज हो जाए, ठीक है, फर्दर कोई रिस्पांस ना आए, इसमें ये ना कि ड्यू डेट है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि स्टूडेंट ने किस टाइप में सबमिट किया। अगर मैं कहता हूँ कि क्लोज डेट, भाई असाइनमेंट ही बंद कर दो ताकि कोई बंदा लेट सबमिट ही ना कर सके, तो मैं इसको क्लोज डेट करूँगा तो क्या होगा कि लेटर टर्न-इन्स नॉट अलाउड। तो अब कोई बच्चा इसको लेटर सबमिशन नहीं कर सकेगा, लेकिन हमारे हालात कुछ ऐसे हैं कि लाइट और बाकी चीज़ों की वजह से कोशिश करें कि इस तरह की ऑप्शन ना करें, बिकॉज बाद में आपको भी इशू होगा, आपको दोबारा वो चीज़ करनी पड़ेगी और स्टूडेंट भी बेचारा अपने रोने धोने लेके आपके पास आता रहेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे, आपने उसको असाइन कर दिया। अपडेट आप जब करेंगे तो वो आपकी असाइनमेंट ये आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को बता देगा कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं, किस किस ने व्यू किया है, किस किस ने इसको टर्न इट इन किया है, ठीक है। नॉट टर्न इन मतलब कि अभी तक उन्होंने व्यू नहीं किया, ठीक है जी। आप इसको फर्दर असाइन अब हो चुकी है आपकी असाइनमेंट क्लास में, तो ये आपके स्टूडेंट्स अब इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से वो रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं, यहाँ से वो टाइम से अपने फर्दर पीछे। अगला ऑप्शन जो सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आप असाइनमेंट में असाइन नहीं कर सकते तो आपने सिंपल एज दैट जो लास्ट लिंक कॉपी किया था उसको अपनी पोस्ट्स के अंदर जाके क्या करें, सिंपल एज दैट उसको पेस्ट कर दें। तो अब स्टूडेंट जो है वो आपका फॉर्म देख सकता है और उसके अगेंस्ट अपना रिस्पांस जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इसको करंटली डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट नॉट टू मेक एनी कन्फ्यूजन विद माय स्टूडेंट्स। एंड फाइनली जी मेरे पास रिस्पॉन्सेस कैसे आएंगे, मेरे पास दिस इज़ द रिस्पॉन्स, मेरे पास 18 रिस्पॉन्सेज आए, एवरेज मेरी क्लास की है 22.3 और ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, ये क्लोज्ड सर्वे है, ठीक है जी। मैं सबके इंडिविजुअल आंसर्स को भी रिव्यू कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं चाहूँ तो इधर से ही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू ही उनके मार्क्स पोस्ट कर सकता हूँ, बट दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, यूज CMS। मैंने अगर ये देखना है कि जनाब इनके कहाँ से रिजल्ट्स आए, कहाँ से इनकी वैल्यूज़ आई, ठीक है जी, तो दिस इज़ द बेसिकली मैंने उसको एक्सेल शीट के अंदर एक्सपोर्ट किया, मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। तो दिस इज़ द एरिया वेयर आई गेट टू नो देयर आंसर्स, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया कि एग्जैक्टली किस ने किस टाइम के ऊपर इसको स्टार्ट किया था, किस टाइम के ऊपर इसको कंप्लीट किया था। ये हैं स्टूडेंट्स के ईमेल्स, ठीक है जी, जिस ईमेल्स के थ्रू उन्होंने लॉगिन किया है। ये हैं उनके नेम जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने पिकअप किए हैं। ये हैं उनके टोटल पॉइंट्स आउट ऑफ 30 और ये उनके रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो मैंने क्वेश्चन डाला था या नेम वाला क्वेश्चन, तो ये उनके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज हैं। तो आई एम ओनली कंसर्न अबाउट दिस बिट के यार अगेंस्ट ये रजिस्ट्रेशन नंबर उसने कितने कितने मार्क्स लिए। इसको आप सिंपल एज दैट CMS के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि जी आपको बाय नाउ कुछ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो चुकी होगी। तो मैंने आपको कुछ ऑल्टरनेटिव वेज बताए हैं। इसी तरीके से ये जो आपके पास लिंक है आप इसको व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली अगर SOPs की बात की जाए तो इट इज़ बेटर यूजिंग टीम्स। एक ही प्लेटफॉर्म है जिस पे सारे आ जाएं, बिकॉज कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे होते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं पूरे सेमेस्टर में, तो उनके लिए आप इसी लिंक को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं और ऑब्वियसली बाद में जो भी उनके साथ हो तो आप उसको वर्क अराउंड कर सकते हैं। तो होपफुली जी थिंग्स वुड हैव बीन सॉर्टेड बाय नाउ। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।